असम में जहरीली शराब ने 160 लोगों की जान ले ली, लेकिन इससे जोरहाट और गोलाघाट इलाके के तकरीबन 500 लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा है। जो बचे हैं उनकी आंखों की रोशनी पर असर पड़ा और कई दूसरी तरह की परेशानियों से वो जूझ रहे हैं। यह हादसा असम में चाय बागानों के मजदूरों की हालत को सामने लाता है। गोलाघाट जिले में वोका चाय बागान की ये 3 बहनें अब बेसहारा हो गई हैं। 13 साल पहले इनकी मां की मौत हो गई थी। सबसे छोटी बहन 14 साल की है और यकीन ही नहीं कर पा रही है कि अब पिता भी साथ छोड़ गए हैं। 57 साल के भरत तांती ने अकेले तीनों बेटियों को पाला। वो उन 160 लोगों में से एक थे जिनकी जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। मेरा जिंदगी कैसा चलेगा, ऐसा ही सोच रहा। पापा जैसा कोई नहीं होगा तो। जहरीली शराब पीकर 500 लोग बीमार हो गए। जो बचे हैं उनमें से कई की आंखों की रोशनी जा चुकी है। अकेले वोका चाय बागान के ही 17 लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई है। कनरिया में कमाई भी बहुत कमती पैसा मिलता है। बहुत कष्ट से हम लोग गुजर जाते हैं माने परिवार को लेके। और दूसरी बात यह है, सबसे बुराई बात यह है क्या, जो चुलाई मौत तो हम लोग का यहाँ का जितना स्टूडेंट था, आटसा था और महिला कमेटी था, पहले भी ये लोग बहुत माने फाइट किया इसको बंद करने के लिए, लेकिन आधा ऐसा आदमी है उन लोगों को साथ नहीं दिया, इसलिए आज ये दिन देखना पड़ा। आखिर चाय बागानों में रहने वालों पर ही इस तरह का खतरा सबसे ज्यादा क्यों रहता है? असम में 800 से ज्यादा चाय बागान हैं। ज्यादातर में मध्य भारत से आए आदिवासी काम करते रहे हैं। इनकी संख्या 60 लाख के आसपास बताई जाती है, जो असम की आबादी के 17% के बराबर है। असम की 14 लोकसभा सीटों में से कम सीटों पर उम्मीदवारों का भाग्य ये वोटर ही तय करते हैं। जब भी चुनाव आते हैं, कोई भी चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव, खुद गवर्नमेंट की तरफ से सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं वो घर घर घूम के चुनाव के 1-2 दिन पहले इस जो चुलाई का वितरण करते हैं और उस पे लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं जो कुछ लोग काम कर रहे हैं, ये जमीनी हालात में बागान के लिए कोई राजनीतिक दल ने आज तक सुधार नहीं किया है। चाय बागान मजदूरों की आखिर इतनी बुरी हालत क्यों है? इनकी रोज की आमदनी महज 167 रुपए है। 350 रुपए रोज की इनकी मांग पर अब तक सुनवाई नहीं हुई है। 2017 में सरकार ने एक योजना शुरू की। जनवरी 2018 तक 7 लाख मजदूरों के खाते में सीधे 2,500 रुपए आए, लेकिन उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के हालात सुधारने की कोई सही कोशिश नहीं हुई है। आज़ादी के 70 साल के बाद तक आज के तारीख तक भी बागान में अभी तक कोई एमई हाई स्कूल ऐसा हुआ नहीं। स्वास्थ्य के साइड में अगर देखा जाए तो गार्डन की तरफ से जो हम लोगों को फैसिलिटीज़ मिलती है, आज 800 गार्डन है पूरे आसाम में, उनमें 80% गार्डन में आज तक डॉक्टर नहीं है। असम की चाय दुनिया भर में मशहूर है, मगर इनको पैदा करने वाले मजदूरों की ज़िंदगी बदतर है और अक्सर देखा गया है कि जब कठिन परिस्थितियों में उनको मदद की ज़रूरत पड़ती है तो मदद बहुत देर से ही उनको मिलती है। गोलाघाट से संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया।